है अपनी प्रैक्टिकल एग्जाम की और किस तरीके से आपको मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम करना है, वो सारी चीजें आज बताऊंगी मैं आपको। और सभी लोग अपनी स्क्रीन और माइक जो है वो ऑफ कर लें, क्योंकि अगर इसी तरह से डिस्टरबेंस होता रहेगा बार बार तो आपकी क्लास नहीं हो पाएगी अच्छे से। तो अभी आपकी जो बॉटनी का जो प्रैक्टिकल सिलेबस है उससे रिलेटेड कुछ आपको इंफॉर्मेशन दूंगी मैं, और आप सभी लोग सही से उस चीज को समझें। और जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, अ, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी प्रैक्टिकल सिलेबस, जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होना है वो किस तरीके से होगा और उसमें आपको कैसे क्वेश्चंस करने हैं, वो सारी चीजें अभी मैं आपको बताऊंगी। और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा वो भी चीजें आपको बताऊंगी। तो जैसा कि नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, टॉपिक दिए हैं और मार्क्स दिए हुए हैं, और क्वेश्चन 1 2 3 4 करके 10 क्वेश्चन हैं, जिनका टोटल मार्क्स आपको पता होगा कि 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। और आपको जैसे कि बताया ही जा चुका है कि बॉटनी का जो सब्जेक्ट है उसमें 3 आपके थ्योरेटिकल पेपर होंगे, जिनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको बताया जा चुका है। उसी तरीके से आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है जो कि 50 मार्क्स का होगा, और उसमें जो आपका पहला क्वेश्चन आएगा वो आएगा जिम्नोस्पर्म से, जो कि 6 मार्क्स का होगा। और इसी तरीके से टेरिडोफाइटा 5 मार्क्स का आएगा, एल्गी आपकी 3 मार्क्स की होगी, फंजाई 4 मार्क्स का होगा, ब्रायोफाइटा 3 मार्क्स, माइक्रोबायोलॉजी 3 मार्क्स, स्पॉटिंग 10 मार्क्स की होगी आपकी, वाइवा भी होगा आपका 5 मार्क्स का, रिकॉर्ड होगा 5 मार्क्स का, कलेक्शन 6 मार्क्स का। तो इसी तरीके से इस चीज को डिटेल में भी अभी मैं आपको बताऊंगी कि जैसे क्वेश्चन जो होते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम भी आपका थोड़ा सा मतलब थ्योरेटिकल भी होगा उसमें पार्ट, और थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकल ही होगा। तो जैसे कि जिम्नोस्पर्म जो है उसमें आपको 3 प्लांट मटेरियल पढ़वाए जाएंगे आपके सिलेबस में, जैसे कि साइकस है, पाइनस है और इफेड्रा है। तो इसमें आपको प्लांट की स्टडी करवाई जाएगी पहले तो, कि मतलब इसमें क्या क्या आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड पढ़ना है। जैसे कि साइकस में कोलराइड रूट है, रैकिस है, पाइनस में निडल है, इफेड्रा में स्टेम है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस तरीके से करना होगा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका जिम्नोस्पर्म में से, इन्हीं तीनों में से कोई एक मटेरियल आपको दे दिया जाएगा, जिसकी आपको टेम्परेरी स्लाइड बनानी होगी। और स्लाइड बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको जो मटेरियल दिया जाएगा उसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा। अगर आप आइडेंटिफाई अच्छे से कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन आगे हो पाएगा। तो उससे रिलेटेड भी आपको जब अगली क्लास होगी आपकी तो आपको बताया जाएगा कि आपको इसको कैसे लिखना होगा और कैसे आपकी स्लाइड बनेगी। अभी बस खाली मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो आपको मटेरियल दिया जाएगा उसकी आपको एक टेम्परेरी स्लाइड बनानी होगी। स्लाइड में आपको बनाने के लिए थिन सेक्शन काटना होगा, जो भी आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा उसका थिन सेक्शन काटने के बाद में जब आप उस सेक्शन को माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे तो उसका जो भी स्ट्रक्चर आपको दिखेगा उसमें, उसके बेसिस पे आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे। फिर उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन जब आप कर लोगे उसका, तो आपको पता चल जाएगा कि जो भी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया गया है वो कौन सा मटेरियल है। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी स्लाइड तैयार करनी होगी। सेक्शन काटने के बाद में डिहाइड्रेशन करा जाता है, स्टेनिंग करी जाती है, फिर उसके बाद में उसको माउंटिंग करी जाती है उसकी स्लाइड की। तो वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी आगे चल के कि प्रैक्टिकल में कैसे करना है आपको। तो वो चीजें कर लेने के बाद में भी आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट भी होगा, आपको कॉपी दी जाएगी, उस पर आपको उस क्वेश्चन को लिखना भी पड़ेगा। जैसे जिम्नोस्पर्म में पहला मटेरियल आपको अगर साइकस का ही दे दिया गया क्लोराइड रूट, तो आपको उसके थोड़ा मतलब डिटेल में आपको उसको लिखना भी पड़ेगा और उसका डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। डायग्राम आपको वो बनाना पड़ेगा जो जैसा आपको माइक्रोस्कोप में दिख रहा होगा स्ट्रक्चर, सेम वही स्ट्रक्चर आपको अपनी कॉपी पे बनाना होगा। और प्रैक्टिकल में सिर्फ सेलुलर डायग्राम ही बनते हैं, सेल वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो बनेगा। और उसको बनाने के बाद में आपको उसके जनरल कैरेक्टर लिखने पड़ेंगे,
और जो भी आपने जिस बेसिस पे, उन कैरेक्टर के बेसिस पे आप उसे आइडेंटिफाई करोगे, फिर आप उसे मतलब दोगे नाम कि हमें जो मटेरियल मिला था वो साइकस की क्लोराइड रूट है। तो इस तरीके से आपको पहला क्वेश्चन करना होगा जिम्नोस्पर्म का, जिसमें आपको मार्क्स जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया था कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि 6 मार्क्स में आपको स्लाइड भी बनानी है और फिर उसको लिखना भी होगा। जब आप इतना काम करोगे तब आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में पहले क्वेश्चन के 6 मार्क्स मिलेंगे। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टेरिडोफाइटा है, जिसमें इसी तरीके से दिए हुए हैं 3 प्लांट मटेरियल, लाइकोपोडियम है, स्लैजिनिला है, मार्सिलिया है। सेम वही प्रोसेस होगा कि पहले आपको मटेरियल दिया जाएगा, आप आइडेंटिफाई करोगे उसे, फिर आप उसकी स्लाइड बनाओगे और स्लाइड बनाने के बाद में आप उसको कॉपी पे लिखोगे और डायग्राम बनाओगे। तो इसी तरीके से आगे आपका एल्गी है, फंजाई है, उनमें भी यही चीज है। जैसे एल्गी में आप देख रहे होंगे कई सारी एल्गीज दी हुई हैं, वॉलवॉक्स है, ओडोगोनियम है, बॉचेरिया, कारा, एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, नॉस्टॉक। तो ये भी एल्गी भी आपको इसी तरीके से मतलब मिलेंगी और आपको मतलब आइडेंटिफाई करके उन्हें और पहचान के अपनी कॉपी पे लिखना होगा। और मतलब उसी सेम वही प्रोसेस रहेगा आपका। और जैसे जैसे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाओगे वैसे वैसे जो भी आपके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका होता जाएगा, आपको मार्क्स वगैरह मिलते जाएंगे। फिर इसी तरीके से फंजाई में अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि आपको जो सिलेबस दिया गया है प्रैक्टिकल का, उसमें जो टॉपिक वाइज जो आपका मतलब सिलेबस है उसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, सिर्फ मैं अभी आपको टॉपिक्स बता रही हूँ। कि जैसे मैंने बता दिया कि आपको एल्गी में वॉलवॉक्स पढ़ना होगा प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए, ओडोमोनियम पढ़ना होगा, और बाउचेरिया है, कारा है, एक्टोकार्पस है। तो ये सब मैं आपको सिर्फ अभी बता रही हूँ कि मतलब ये प्लांट्स हैं जो आपके प्रैक्टिकल सिलेबस में आते हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि मतलब मैं आपको अभी डिटेल में बता रही हूँ। डिटेल तो अभी मैं आपको लिखने का भी तरीका बताऊंगी जब भी आपकी क्लास होगी प्रैक्टिकल की। और जैसे जैसे आपकी क्लासेस होती जाएंगी वैसे वैसे आपको चीजें समझ में आती जाएंगी। उसी तरीके से फंजाई है, उसमें भी आपके 7 मटेरियल हैं प्लांट मटेरियल। अल्ब्यूगो है, एस्परजिलस है, अस्टिलागो है, पक्सीनिया है, कैरिकस है, अल्टरनेरिया है, लाइकेन है। तो ये मतलब क्वेश्चंस जो इतने टॉपिक आपको दिए हुए हैं फंजाई में 7 टॉपिक, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि मतलब कोई सा भी मटेरियल देके आपको कह दिया जाएगा कि आप इसे पहचानिए और इसका मतलब स्लाइड बननी है तो स्लाइड बनाइए और लिखना है तो लिखिए, जो भी आपको समझ में आएगा जैसे भी वो आप करोगे। और उसी तरीके से आपके मार्क्स होते जाएंगे। जैसे आपने फंजाई का जो क्वेश्चन होगा अगर आप उसको पहचान लोगे, आइडेंटिफाई कर लोगे, लिख लोगे, और लिखने में क्लासिफिकेशन अगर आप लिखते हो, अच्छे से कमेंट्स लिखते हो, तो आपको अच्छे मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे उस टाइम पे। तो फंजाई हो गया जो आपका 4 मार्क्स का है। उसी तरीके से नेक्स्ट स्लाइड है आपकी ब्रायोफाइटा और माइक्रोबायोलॉजी। ब्रायोफाइटा में भी आपको 3 मटेरियल पढ़ने होंगे, रिक्सिया, मार्केंशिया और एंथोसेरोस। तो इनका आपको मतलब बताया जाएगा कि आपको थैलस पढ़ना है या स्पोरोफाइट पढ़ना है या जो भी पढ़ना है। वैसे रिक्सिया, मार्केंशिया, एंथोसेरोस में से आपको कोई मटेरियल दिया जाएगा और उसकी आपको स्लाइड बनानी होगी और लिखना होगा, और फिर उससे अकॉर्डिंग आपके मार्क्स आ जाएंगे प्रैक्टिकल में। उसी तरीके से माइक्रोबायोलॉजी का जो पोर्शन है उसमें भी आपकी बैक्टीरियल सेल आ जाती है, बैक्टीरियोफेज आ जाता है, टीएमवी आ जाता है। तो इनके भी आपको डायग्राम बनाने होंगे और कॉपी पे अपनी प्रेजेंटेशन देनी होगी कि मतलब आपको इसके बारे में क्या क्या पता है, आप क्या क्या लिखते हो, उन बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आपने देखा कि आपका जो बॉटनी का प्रैक्टिकल सिलेबस है उसमें 1 to 6 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अपनी कॉपी पे करने होंगे, जो आपको कॉपी दी जाएगी एग्जाम टाइम में, और उसकी स्लाइड भी बनानी होगी। उसी तरीके से आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पॉटिंग का, वो मैं आपको बताती हूँ कि स्पॉटिंग आपको पहले से ही करवाई जाएगी। उसमें जो भी स्पॉट मतलब आपके मतलब सिलेबस से रिलेटेड हैं प्लांट्स, उनके मतलब आपको दिखाया जाएगा। फिर उनका आपको आइडेंटिफिकेशन भी बताया जाएगा कि मतलब किस स्पॉट में क्या पॉइंट होता है ऐसा जो आपको पता होना चाहिए, जिसके बेसिस पे आप बताओगे कि मतलब कौन सा प्लांट मटेरियल है ये और क्या है।
तो उसमें भी आपको जो स्पॉटिंग होगी उसमें जैसे आपको कोई सा भी स्पॉट दे दिया जाएगा तो आपको उसको आइडेंटिफाई करना होगा और उसका क्लासिफिकेशन लिखना होगा और फिर उसके कमेंट्स लिखने होंगे। इसी तरीके से आपके स्पॉटिंग का जो क्वेश्चन होगा जो 10 मार्क्स का होता है उसमें आपके एग्जाम में प्रैक्टिकल एग्जाम में 5 स्पॉट रखे जाते हैं बॉटनी के। तो वो 5 स्पॉट जो होंगे वो आपको 5 ही नहीं करवाए जाएंगे, आपको कम से कम 40 से 45 स्पॉट दिखाए जाएंगे जो आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं और उन्हें आपको मतलब पहचान लेना होगा उसी समय पे जब स्पॉटिंग करवाई जाएगी, पहले से प्रैक्टिस करवाई जाएगी इसकी। तो मतलब अगर आप रेगुलर रहेंगे तो आप सभी को मतलब पता होगा कि कौन सा स्पॉट का क्या नाम है, क्या उसका आइडेंटिफिकेशन है, क्या उसके करेक्टर हैं। तो ये सारी चीजें आप जब लिखोगे तो मतलब 5 स्पॉट आपको रखे जाएंगे आपके एग्जाम में और आपको उन्हें करना होगा। तो ये जो मतलब स्पॉटिंग वाला क्वेश्चन है ये ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई भी मतलब 40-45 में से कोई से भी 5 मटेरियल रख दिए जाएंगे जो आपको सिर्फ दिखाई देंगे, उनका नाम वगैरह नहीं बताया जाएगा आपको और आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा प्लांट मटेरियल है। फिर आप उसका नाम लिखेंगे और नाम लिखने के बाद में आप उसके जो भी क्लासिफिकेशन है वो लिखेंगे, जो भी कैरेक्टर हैं वो लिखेंगे। कम से कम 5 से 6 कमेंट आपको लिखने पड़ेंगे जिसके बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो स्पॉटिंग आपको समझ में आ गई होगी और इसी तरीके से फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपका वाइवा होगा। जो भी एग्जामिनर्स वगैरह आएंगे वो जो भी आप रिकॉर्ड बनाएंगे या जो भी आपकी साल भर की एक्टिविटी होगी, जो भी आपने साल भर में सिलेबस पढ़ा होगा उसमें से कहीं से भी वो आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जो भी आप रिकॉर्ड बना के ले जाओगे अपना उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या जो भी मतलब आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करेंगे तो उसके भी 5 मार्क्स होते हैं। आपकी जो भी प्रेजेंटेशन होगी उस मौके पे जैसे भी आप आंसर करोगे, अगर आप अच्छे से आंसर करते हो सभी क्वेश्चंस का तो आपको फुल मार्किंग मिलेगी इसमें। और बेहतर बेहतर होगा कि मतलब इसके लिए भी आप प्रिपेयर रहें क्योंकि जो भी प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उसमें आपका साल भर का जो भी पढ़ाया गया है, जो भी लिखवाया गया है, जो भी आपके सिलेबस में आता है, एग्जामिनर आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है और आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपने साल भर उस चीज से मतलब वो चीजें पढ़ी हैं तो आपको आंसर करना चाहिए। तो इसके भी 5 मार्क्स होते हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन जो जिसमें आपका रिकॉर्ड देखा जाता है और रिकॉर्ड से मतलब ये है कि आपकी साल भर की जो क्लास की एक्टिविटी होगी वो भी उसमें आएगी कि आप आते हो क्लास में या नहीं आते हो, या आप मतलब आते हो तो किस तरीके से आते हो, आपका काम पूरा है या नहीं पूरा है, या आप का जो टीचर से बात करने का तरीका है वो कैसा है। और आपकी कुछ चीज़ें बनवाई भी जाएंगी, आपकी जब क्लासेस वगैरह होंगी तो प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपका काफ़ी सारा रिकॉर्ड बनता है बीएससी फर्स्ट ईयर में। जैसे कि आपकी फाइल बनवाई जाएगी प्रैक्टिकल की, तो उसमें भी होता है डायग्राम्स वगैरह बनते हैं, उसके कमेंट्स लिखे जाते हैं एक साइड पे। और उसी तरीके से वर्किंग की कॉपी बनवाई जाती है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था जिम्नो टेरेडो एल्गी फंजाई ब्रायो माइक्रोबायोलॉजी। तो इनसे रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा वो आपको जो आपकी वर्किंग कॉपी होगी उसमें दिया जाएगा, आपको लिखने के लिए आपको समझाया जाएगा कि मतलब किस तरीके से आपको लिखना होगा। तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड में आती हैं और स्पॉटिंग भी जो आपको करवाई जाएगी उसकी भी आपकी एक कॉपी बनेगी कि जो भी आपको मटेरियल दिखाए जा रहे हैं, जो भी स्पॉट आपको दिखाए जा रहे हैं उनको आपको एक कॉपी में नोट करना होगा, लिखना होगा और लिखने का तरीका सीखना होगा कि मतलब आपको कैसे लिखना है, स्पॉटिंग की कॉपी में कैसे लिखना है, वर्किंग की कॉपी में कैसे फाइल बनेगी आपकी। ये जो रिकॉर्ड का जो भी मटेरियल है, जो भी मैंने अभी बोला है कि फाइल बनेगी आपकी, वर्किंग की कॉपी बनेगी, स्पॉटिंग की कॉपी बनेगी, तो इससे रिलेटेड आपको चीजें बताई जाएंगी जो आगे क्लासेस होंगी आपकी उनमें कि आपको किस तरीके से बनानी है, कौन सी फाइल बनेगी और मतलब उसमें किस तरीके से लिखा जाएगा। ये सारी चीजें आपको बताएंगी और ओवरऑल जो भी आपकी नेक्स्ट मतलब क्लास होगी प्रैक्टिकल की उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, मतलब ऐसे बताऊंगी कि जिम्नोस्पर्म में जैसे आपको बताया मैंने कि साइकस स्पाइनस एफेड्रा पढ़ना है तो उसको मैं बाकायदा आपको बताऊंगी कि आपको स्पॉटिंग की कॉपी में मतलब अगर इसमें से कोई मटेरियल दिया जाता है प्लांट मटेरियल तो आपको मतलब कैसे उसे लिखना है, किस तरीके से लिखा जाएगा, लिखने का तरीका दिखाऊंगी मैं आपको, कॉपी वगैरह का भी।
और उसी तरीके से वर्किंग कॉपी में मतलब आपको जो स्लाइड बनानी होगी और उसके लिए जो आपको कमेंट्स वगैरह लिखने होंगे, वो भी चीजें मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी कि मतलब किस तरीके से आपको कॉपी बनानी है, किस तरीके से आपको उसमें लिखना होगा, सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी। और मतलब आपको अगर आप कुछ भी पूछना हो इससे रिलेटेड या कुछ भी ना आपको आया हो अगर समझ में, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। किसी को भी अगर कोई भी अभी तक बताया गया है उसमें कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं अभी। बाकी जो आपकी नेक्स्ट क्लासेस वगैरह होंगी उसमें आपको और भी डिटेल में बताया जाएगा कि फाइल वगैरह कैसे क्या बननी है, सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए अभी। किसी को अगर कुछ ना समझ में आया हो या कुछ भी पूछना हो तो पूछ लें। हेलो सर, रमेश सर, हाँ ऋतु बताओ। हाँ आपको बताओ। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सर हाँ कोई सुना कुछ बता पूछना तो रहा हूँ। चाहता नहीं है सर, तो नेक्स्ट क्लास ठीक ठीक है स्टार्ट ठीक। करिए। ठीक। जी, ओके। थैंक यू सर। प्रवीण कश्यप। वीडियो कोई भी अपना ऑन नहीं रखेगा। बॉटनी के प्रैक्टिकल के सिलेबस के बारे में अभी आपको जानकारी दी गई थी कि कैसे कैसे आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। नेक्स्ट जो सेशन अब आपका हो रहा है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो जोलॉजी का प्रैक्टिकल है उस जोलॉजी के प्रैक्टिकल को हम कैसे कंडक्ट करेंगे, कैसे उसको पूरे साल में हम क्या क्या काम करना होगा, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, स्क्रीन दिख रही होगी आपको। ठीक, स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे कुछ कुछ पॉइंट। कुछ पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे प्रैक्टिकल में। कैसे मैंने लास्ट टाइम पे आपको बताया था शायद कि 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, और जो 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा वो इस तरीके से कैटेगराइज होगा, क्या क्या वर्क होगा उसमें, वो आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअल में होना क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है मेजर डाइसेक्शन। ठीक, ये जो मेजर डाइसेक्शन है इसमें आपको एक एनिमल मिलेगा, फाइला। ठीक है, फाइलम मोलस्का का ये एनिमल होगा।
और इस मोलस्का का जो एनिमल, उसका नाम हम यहाँ पे पाइला दे रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम पे बताया था तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका है मेजर डाइसेक्शन। और इस मेजर डाइसेक्शन में आपको जो एनिमल मिलेगा वो है पाइला। ओके, इस पाइला में आपको करना क्या होगा, आपको मटेरियल दिया जाएगा, एक बार आपको करके दिखाया जाएगा कि इसका नर्वस सिस्टम हमें कैसे निकालना है। तो आपको इसका नर्वस सिस्टम निकालना होगा, और ये जो नर्वस सिस्टम आप निकालेंगे उस नर्वस सिस्टम को आप ड्रॉ भी करेंगे, और वो नर्वस सिस्टम होगा 12 मार्क्स का। ठीक है, ये जो 12 मार्क्स का मेरी आवाज हो रही है क्लियर अब? हेलो हेलो, ऋतु आवाज आ रही है मेरी क्या? हेलो, कोई स्टूडेंट बताएगा कि मेरी आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है आपकी? यस सर। अच्छा, आ रही है। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मैं डिस्कस कर रहा था कि जो प्रैक्टिकल का सिलेबस है आपका, जो पूरे साल भर आपको काम करना होगा, उसका सिनेरियो क्या रहेगा, किस टाइप से आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 बताया मैंने कि उसमें मेजर डायसेक्शन है, और उस डायसेक्शन को यानी कि एनिमल आपको मिलेगा, और वो जो एनिमल होगा वो एनिमल मिलेगा आपको पाइला। ठीक है, उस पाइला को पहले आपको करके दिखाया जाएगा, जो भी कंसर्न टीचर होंगे, मैं होऊंगा या कोई और भी होगा लाइक दैट। तो वो क्या करेंगे, वो आपको इस जो पाइला है, इस पाइला का नर्वस सिस्टम हमें कैसे निकालना है, नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीजें होंगी, कैसे कैसे हम उसको डायसेक्ट करेंगे, ये आपको पहले डिमॉन्स्ट्रेशन की क्लास दी जाएगी। देन आपको मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, जैसे अभी बॉटनी क्लास में बताया गया था कि आपको डिफरेंट मटेरियल्स दिए जाएंगे, डे वाइज आपका शेड्यूल जारी किया जाएगा, आपको नोटिस बोर्ड पे वो या फिर क्लास में बताया जाएगा कि आपको किस तरीके से किस किस दिन क्या क्या वर्क मिलेगा।
और वो वर्क आपको करना होगा। तो ये जो नर्वस सिस्टम है ये आपका 12 मार्क्स का है। निकालना होगा आपको इसको एनिमल में, और निकालने के बाद इसका डायग्राम ड्रॉ करना होगा आपको, रिकॉर्ड आपकी जो फाइल होगी प्रैक्टिकल की, राइट, ठीक है। इसी के साथ अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो माइनर डायसेक्शन होगा। इसमें हम कुछ और आपको कोई सा ऑर्गन निकालने के लिए किसी दूसरे एनिमल को देंगे, जिसमें क्या करेंगे आप उस पर्टिकुलर एनिमल का वो पर्टिकुलर ऑर्गन जो है वो डायसेक्ट आउट करके निकालेंगे। वो 5 मार्क्स का होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको मिलेगा प्रैक्टिकल में वो होगा परमानेंट एंड टेम्परेरी माउंटिंग। यानी कि आपको मटेरियल मिलेगा फिर से, और उस मटेरियल को डिहाइड्रेशन के मेथड से आपको ये सब बताया जाएगा लैब में। जब आप लैब में होंगे, आप रेगुलर रहेंगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी और आपको पता रहेगा कि कैसे आपको जो है वो उसको परमानेंट प्रिपरेशन करनी होगी। परमानेंट प्रिपरेशन में आपको 2 एनिमल या 2 मटेरियल मिलेंगे आपको। एक मिलेगा जेम्यूल और दूसरा मिलेगा ओविलिया की कॉलोनी, राइट। तो जेम्यूल और ओविलिया की कॉलोनी की स्लाइड हमें कैसे बनानी है, कैसे हमें उसका परमानेंट प्रिपरेशन करना है, कैसे उसकी किस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम उस पर्टिकुलर जो मटेरियल दिया गया है उस मटेरियल की हम कैसे परमानेंट प्रिपरेशन करेंगे, कैसे हम उसकी टेम्परेरी माउंटिंग करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा और ये होगा 8 मार्क्स का। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 12 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 2 5 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 8 मार्क्स का होगा। इसी तरीके से जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, द क्वेश्चन इज द नंबर 4, इट इज द साइटोलॉजिकल प्रिपरेशन। यानी कि आपको साइटोलॉजी की कोई एक स्लाइड बनानी होगी। स्पेशली जो आपको मटेरियल दिया जाएगा साइटोलॉजी में बनाने के लिए, जो स्लाइड आप बनाएंगे वो होगी ऑनियन की रूट टिप। और रूट टिप में बेसिकली आपको करना क्या होगा, जैसे कि क्वेश्चन जो 4th है जिसका जो नाम दिया गया है कि साइटोलॉजिकल प्रिपरेशन है, तो इसमें आपको सेल डिवीजन की कोई भी स्टेज आप स्टडी करेंगे। सपोज दैट आप माइटोसिस को स्टडी कर रहे हैं तो आप उसमें मेटाफेज, जो आप रूट टिप का जो स्लाइड बना रहे हैं उसमें आपको कौन सी फेज दिखी, आपको क्या एनाफेज दिख रही है, क्या आपको मेटाफेज दिख रही है, क्या आपको टीलोफेज दिख रही है, इस तरीके से वो आपको स्लाइड बनानी होगी। और उस पर्टिकुलर स्टेज को आइडेंटिफाई करना होगा कि वो स्टेज कौन सी है, और उसको जो आपकी प्रैक्टिकल की फाइल है उसमें आपको ड्रॉ करना होगा। क्लियर। इसके भी आपके 5 मार्क्स हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ये आपका वर्किंग हो गया, यानी कि आपको ये काम करना है। आपको नर्वस सिस्टम पाइला का निकालना है, आपको कोई ना कोई पर्टिकुलर ऑर्गन दिया जाएगा निकालने के लिए किसी एनिमल का। 3rd में आपको कोई मटेरियल दिए जाएंगे जैसे कि जेम्यूल और ओविलिया कॉलोनी है, इसकी आपको परमानेंट और टेम्परेरी माउंटिंग करनी होगी, प्रिपरेशन करनी होगी। और 4th क्वेश्चन जो है वो साइटोलॉजिकल प्रिपरेशन का है, जिसमें कि ऑनियन की रूट टिप आपको बनानी होगी। और इस रूट टिप में आपको किसी भी सेल डिवीजन की किसी भी स्टेज को स्टडी करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको हम स्पॉटिंग बोल रहे हैं। ये कुल मिला के 10 मार्क्स की है। 10 स्पॉट्स आपको स्टडी करने होंगे। कुल मिला के आपको फाइलम पॉरीफेरा से लेके एकाइनोडर्मेटा तक आपको स्पेसिमेंस को स्टडी कराया जाएगा लैब में। ओके, फाइलम वाइज आपको उनके स्पेसिमेंस को स्टडी कराया जाएगा, उनकी स्लाइड्स को स्टडी कराया जाएगा, और उन टोटल स्पेसिमेंस और स्लाइड्स में से केवल आपको जो एग्जामिनेशन है उसमें मिलेंगे कितने 10 1 to 10, यानी कि 10 स्पॉट्स रखे होंगे आपके एग्जामिनेशन में, 1st नंबर पर, 2nd नंबर पर, 3rd नंबर पर, लाइक दैट। इस तरीके से 10 जो है वो आपके क्या रखे होंगे, स्पॉट्स रखे होंगे। और उनकी लेबलिंग को छुपा दिया जाता है, उन पर बैंडेड किया जाता है, और उनको आपको पहचानना होता है, और उनके कमेंट्स लिखने होते हैं उनके बारे में, उनका क्लासिफिकेशन लिखना होगा, और उनके जनरल कमेंट्स यानी कि जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उस पर्टिकुलर एनिमल के, ये जो स्लाइड आपको दिखाई गई है उस स्लाइड में क्या है वो आपको लिखना होगा। तो 10 स्पॉट्स होंगे, एक स्पॉट्स का 1 नंबर होगा, और कुल मिला के 10 मार्क्स के 10 स्पॉट्स। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है आपके पूरे के पूरे प्रैक्टिकल का। मतलब ये वो क्वेश्चन है
जो आपके पूरे ईयर का असेसमेंट करेगा। कैसे करेगा? सपोज दैट आपको आप रेगुलर रहे और आपने सारी स्पॉटिंग्स को देखा, आपने सारे स्पेसिमेंट्स को देखा। जब आपने देखा होगा तब आप उनको पहचान पाएंगे, और पहचान पाएंगे तब आप उनको उसके बारे में लिख पाएंगे। ठीक है। अगर आप आए ही नहीं है कभी कॉलेज, आपकी अटेंडेंस शॉर्ट रही है और आपने उन स्पेसिमेंट्स को नहीं पहचाना है, और अब जब आप उसके बारे में नहीं लिख पा रहे हैं, तो जो एग्जामिनर है वो ये असिस्ट करेगा आपको, उसका आपका असेसमेंट ये करेगा कि मीन्स आप जो है, आपकी स्पॉटिंग गलत है, इट मीन्स आप जो है वो बिल्कुल भी कॉलेज में नहीं रहे हैं। अगर आप कॉलेज में रेगुलर रहे होते तो आपको हो सकता है कि 10 में से 2 गलत हो सकते हैं, 3 गलत हो सकते हैं, या कोई भी गलत नहीं हो सकता है। तो आपका जो मेन असेसमेंट है वो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स को डिसाइड करने में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाइवा वोसी होगा, यानी कि आपका जो वाइवा जो एग्जामिनर्स होंगे, जैसा बताया गया था अभी वर्किंग क्लास में बताया गया होगा कि जो एग्जामिनर होंगे वो आपके जो भी आपका सिलेबस है वो प्रैक्टिकल का और थ्योरी का, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, आपका वाइवा होगा, और वो वाइवा आपका 5 नंबर का होगा। ठीक है। देन इसके बाद क्या है, प्रैक्टिकल क्लास रिकॉर्ड है, यानी कि आपने पूरी साल भर क्लास में जो आपको प्रैक्टिकल का वर्क दिया, क्या वो आपने रिकॉर्ड बनाया है, क्या आपने प्रैक्टिकल की फाइल बनाई है, या कोई प्रैक्टिकल का जो दूसरा रजिस्टर या दूसरी कॉपी बनवाई गई है, क्या वो आपने बनाई है। इस बात, या बनाई है तो क्या वो चेक्ड है प्रॉपरली। आपने बनाई है और चेक नहीं है, इट मीन्स वो मान लिया जाएगा कि आपने रिकॉर्ड नहीं बनाया है। ठीक है। घर बैठ के आपने बनाया जैसे पूछा, लेकिन आपने अगर उसे चेक नहीं कराया, इट मीन्स जो है वो आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड नहीं माना जाएगा। तो 5 नंबर है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये 3 ऐसे पॉइंट्स हैं, 3 ऐसे क्वेश्चंस हैं, 3 ऐसे पार्ट हैं आपके प्रैक्टिकल के जो आपके बाकी क्वेश्चंस को इन्फ्लुएंस करेंगे। यानी कि प्रैक्टिकल का मार्क्स जो है वो टोटली डिपेंड करता है किस पर, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 पर। जब आप रेगुलर रहे होंगे तो बचे हुए 4 क्वेश्चन पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर नहीं है तो आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। और प्रैक्टिकल का आपके परसेंटेज में एक बेहद इम्पॉर्टेंट रोल होता है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये प्रैक्टिकल का, जो आपकी परसेंटेज को बूस्टअप कर सकता है। तो जितना इम्पोर्टेंस थ्योरी का है उतना ही इम्पोर्टेंस आपका प्रैक्टिकल का भी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है मार्क्स का, और 7 क्वेश्चन बताया मैंने। ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें स्पॉटिंग है। ठीक है। इन स्पॉट्स के बारे में हम आपको बताएंगे कि आपको स्पॉट्स जो है वो कौन कौन से बनाने हैं, फाइल आपको कैसे तैयार करनी है, ये आपको मैं बताऊंगा। अगर आपने प्रैक्टिकल की बुक अगर परचेज कर ली है कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रैक्टिकल की बुक परचेज की हुई है? कमेंट बॉक्स में बताओ भाई, किसी ने अगर करी हो तो। प्रैक्टिकल की बुक के बारे में बताया गया था कि आपको प्रैक्टिकल की बुक परचेज करनी है, तो हम आप कैसे जो है वो, अगर हम प्रैक्टिकल का वर्क देंगे आपको तो आपको जो है कैसे आप उसको स्टार्ट करेंगे। चलिए खैर, 3 एनिमल के मैं नाम बोल रहा हूं। प्रैक्टिकल की फाइल आप खरीद लेंगे, ओके। प्रैक्टिकल की बुक खरीद लेंगे आप, गुड। अंशु ने कहा है कि एस एस लाल की है मेरे पास, और वीरेंद्र कुमार की बॉटनी की है, वेरी गुड, शाबाश। अनामिका ने भी कहा है कि मेरे पास है, जिसके पास भी है बुक। अब अगर बुक है आपके सामने तो आप बुक खोलिए
और अगर बुक नहीं है तो जो मैं बोल रहा हूं देखिए, पहला एनिमल नोट करिए। पहला एनिमल है फाइलम पॉलीफेरा का। यूप्लेक्टेला। नोट कर लिए, पहला एनिमल यूप्लेक्टेला। नोट कर लिया सबने? मैंने एनिमल का नाम मैंने एनिमल का नाम बोला है यूप्लेक्टेला। आवाज ठीक से नहीं आ रही है, एसएमएस कर दिए। अगर आपके पास प्रैक्टिकल की बुक है या सिलेबस आपने डाउनलोड किया है तो प्रैक्टिकल का सिलेबस खोलिए। ओके, आवाज क्लियर हो रही है? ओके ओके। तो पहला एनिमल यूप्लेक्टेला, दूसरा एनिमल हाइलोनिमा, इसका माइक कौन हुआ भाई? ये कश्मीर सिंह कौन है भाई? कश्मीर सिंह की आईडी पे कौन है? माइक बंद करो अपना। पहला एनिमल लिख लिया सभी ने भाई? यूप्लेक्टेला लिख लिया? फाइलम पोरीफेरा में यूप्लेक्टेला है, हाइलोनिमा है और तीसरा है यू स्पॉन्जिया। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं आपको कि आपको करना कैसे होगा। ओके, समझेंगे बात को पहले कि कैसे करना होगा। मेरी स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही होगी आपको?
सपोज दैट देखिए यहाँ पे मैंने आपको बोला है केला, ठीक है, ये एनिमल हुआ। और सबसे पहले आपको करना क्या होगा इस एनिमल में, आपको क्लासिफिकेशन लिखना होगा। जब आप बुक ले लेंगे तो आपको क्या लिखना होगा, उसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, कुछ क्लासिफिकेशन में आपको लिखना क्या होगा, फाइलम लिखना होगा, उस एनिमल की क्लास लिखनी होगी, उस एनिमल का ऑर्डर लिखना होगा, और उस एनिमल का नाम, जीनस। ठीक है, चार चीजें उस एनिमल की आपको क्लासिफिकेशन में लिखनी है। सपोज दैट यूप्लेक्टेला आपका एनिमल है, तो उसका क्लासिफिकेशन लिखना होगा, फाइलम लिखना होगा, क्लास लिखना होगा, ऑर्डर लिखना होगा और जीनस लिखना होगा। ठीक है, अब ये काम कैसे होगा, ये जो क्लासिफिकेशन है, जब आप फाइल खरीदेंगे तो लेफ्ट साइड में डायग्राम बनाएंगे, राइट साइड में रूल्ड पेज होगा आपका, लेफ्ट साइड में प्लेन पेज होगा और राइट साइड में रूल्ड यानी कि लाइन वाला पेज होगा। लाइन वाले पेज पे आपको उसका कमेंट्स लिखना है, लेफ्ट पेज पे आपको उस एनिमल का डायग्राम बनाना है और कॉर्नर में क्या लिखना है, उसका क्लासिफिकेशन लिखना है। तो इतना काम आपको करना है। 3 एनिमल मैंने आपको बताए हैं, एक यूप्लेक्टेला, ठीक है, दूसरा मैं नाम लिख दे रहा हूं यहीं पे देखिए, हाइलोनिमा है, और तीसरा है यूस्टोंजिया। ठीक, ये 3 एनिमल आपको अपनी फाइल पर बनाने हैं। ये फाइलम पोरिफेरा है, उस पोरिफेरा के 3 एनिमल मैंने दिए हैं आपको, यूपेक्टेला, हाइलोनिमा और यूस्टोंजिया। एक बार आप बनाएंगे और बना के दिखाएंगे, उसके बाद हम ये समझेंगे, हम देखेंगे, आपका असेसमेंट करेंगे कि आपने जो बनाया है वो ठीक है या नहीं। ओके, तो अब किसी को कोई भी क्वेश्चन करना हो तो वो क्वेश्चन कर सकता है। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, जो बात आपको ना समझ में आई हो तो वो आप बात पूछ सकते हैं। अगर आप गूगल क्लासरूम चलाना जानते हैं तो बहुत बेहतर होगा, तो सारा सारा वर्क हम वहीं दे सकते हैं आपको, और आपका काम भी वहीं पर हम चेक कर सकते हैं। किसी की कोई क्वेरी नहीं है, सबको सब आता है। अंशु सिंह सर, इसको ऑनलाइन क्लासेस में शो करना पड़ेगा। हाँ, एक बार आप बना के अपना कैमरा ऑन करके आप मुझे जो है वो उसका उस पेज को दिखा देंगे, तो ये बता दूंगा मैं तुम्हें कि वो सही बनाया है आपने या नहीं। विल बी हैव टू सबमिट दिस टुमारो, यस, मोदिका ने पूछा विल बी हैव टू सबमिट दिस टुमारो, यस। हाइलोनीमा के बारे में बता दूं, क्या पूछना है हाइलोनीमा के बारे में। ये एक स्पॉन्ज होता है, ओके, ग्लास रोप स्पॉन्ज जिसको बोलते हैं। और जब आप इसको प्रैक्टिकल में बनाएंगे तो बहुत सारे इसके कमेंट्स, आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को भी मिलेंगे। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? थैंक यू वेरी मच ऐश्वर्य, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो, आज क्लास हम लोग एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे टुमारो।